Good morning, dear students. Today we will be learning a new topic that is perfect tenses. Students, we have already done our indefinite and continuous tenses in our previous lectures, previous videos. Today we will be learning about perfect tenses in this video. In this video, we will be learning about present perfect, past perfect, and future perfect tenses. So basically, perfect tenses show actions that are already completed or completely done in the past. जो actions complete हो चुके हैं already या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं पास्ट में ही. ठीक है, परफेक्ट टेंसेस हमें वही एक्शंस शो करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. These tenses can also be called simple perfect tenses. These tenses are easy to identify as the verb phrase consists of has, have, or had as helping verbs with the verb in past participle form. इसका क्या मतलब है? आई शुड टेल यू इन हिंदी एज वेल. इन टेंसेस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत आसान होता है बिकॉज यहाँ पे हम हमेशा वर्ब से पहले हैज़, हैव, हैड लगाते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं. दीज टेंसेज आर ईजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं. हैज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैज़ फिनिश्ड, हैड फॉरगॉटन, हैव डन. ठीक है, आई विल टेल यू आगे कि कौन सी टेंस में कैसे कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, हैज़ कहाँ यूज़ होता है, हैड कहाँ यूज़ होता है. आई विल टेल यू इन डिटेल. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट यानी वी ऑल नो व्हाट इज़ प्रेजेंट, यानी कि अभी जो हो रहा है. बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसा एक्शन यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, लेट्स सी हाउ. Action that began in the past and that is true in the present. कोई चीज़ हो चुकी है और अभी भी होती है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. या फिर एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड. या फिर कोई एक्शन पास्ट में हुआ था लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. इट विल बी मोर क्लियर विद द एग्जाम्पल्स. पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, डिपेंडिंग ऑन द इज इट प्लूरल और सिंगुलर, उस पर डिपेंड करता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि परफेक्ट टेंसेज में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज़ होता है. यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक. इस हफ्ते मैंने बहुत फुटबॉल खेला है. तो इस केस में इसको हम पास्ट टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंसिडर करेंगे. मैंने आपको हमारे इनडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंसेस के टाइम पे भी एक टाइमलाइन को इंट्रोड्यूस किया था. आई होप यू रिमेंबर. टाइमलाइन में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएं तो कैसे होगा कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, उस एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम हैज़ को सिर्फ एक ही केस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन singular. Other than that, in all the cases, first person, second person and third person plural में we use have with a subject. You have to remember this thing, students. Another simple example of present perfect tense is I have finished my homework. मैं अपना homework कर चुका. एज आई टोल्ड यू, जब हम टाइम स्पेसिफाई नहीं करते लेकिन हमारा कुछ काम हो चुका होता है, वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करते हैं. इसको हम टाइमलाइन में देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये काम हो तो चुका है पास्ट में लेकिन टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव ईटन माई फूड, ये सारे केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कंसिडर होता है. All right, students, it's easy.
you will only understand with a few examples, and later when I'll send you exercises, it will be more clear to you. Now let's move on to past perfect tense. Past perfect tense हम तब use करते हैं, it is used for an action that completed before any other action in the past. पास्ट में कुछ होने से पहले ही अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. ऑल्सो कभी कभी हम कोई टाइम स्पेसिफाई कर दें कि इतने बजे तक ये काम हो चुका था. इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल होता है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल. आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम. तुम्हारे आने से पहले ही मैं फुटबॉल खेल चुका था. दिस इज़ वॉट इट मीन्स. अगर हम इसे टाइमलाइन में देखेंगे तो हमारा पास्ट में ये एक्शन हो चुका था और यू केम आफ्टरवर्ड्स. तुम्हारे मतलब तुम आए भी पास्ट में और एक्शन भी पास्ट, उससे भी पास्ट में हो चुका था. आई होप इट्स क्लियर विद द टाइम लाइन, राइट? Yeah. So in past perfect tense, the action is completed before any other action in the past or any particular specified time in the past. All right. I hope it's clear. Past perfect tense is clear. Let's move on to future perfect tense. Future perfect tense is used when an action that will happen before another event in the future. कोई भी एक्शन जब फ्यूचर में होने वाला है किसी और एक्शन के होने से पहले. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें भी हैव लगेगा, बस उससे पहले विल लग जाएगा टू मेंशन, टू सिग्निफाई दैट इट इज़ फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. आई विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव. तुम जब तक आओगे तब तक मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा. ओके, यू कैन सी इन द टाइम लाइन स्टूडेंट्स. आई विल हैव प्लेड बिफोर यू अराइव. तुम्हारे आने, अराइव बाद में हो रहा है और प्लेड पहले हो रहा है. तो जब तक तुम आओगे मैं प्ले कर चुका हूँगा. इन सच केसेस वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर और 1 और 2 एग्जाम्पल्स के साथ में बेसिकली परफेक्ट टेंसेस के बारे में पता चल गया होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द परफेक्ट टेंसेस एंड वी विल लर्न मोर अबाउट द टेंसेस with some exercises that I will send. Okay, happy learning and I will see you in the next class. Bye bye.